भाई एंड गेम तक मार्वल कुछ ऐसा था, लेकिन एंड गेम के बाद मार्वल कुछ ऐसा हो गया। देखो यार, मार्वल ने भले ही एंड गेम के बाद भाई 10 मूवीज 10 शोज लॉन्च किए, लेकिन कोई उन्हें देखने नहीं गया। तो आखिर क्या रीजन है कि भाई एंड गेम तक मार्वल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, एंड गेम खत्म होते ही भाई मार्वल को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। जब यार मार्वल ने 2019 में एवेंजर्स एंड गेम रिलीज किया था, तो वो एमसीयू का सबसे बड़ा मोमेंट था। हर हीरो हर स्टोरी लाइन एक ही यूनिवर्स लेवल बैटल पर आकर खत्म होती है। हम फैंस भाई इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन्फिनिटी सागा का एंड कैसा होगा, लेकिन भाई एवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी सागा का जैसा एंड होता है उसके लिए भाई हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई उसमें आयरन मैन जो हमारा सबका फेवरेट था वो हमें छोड़कर चला जाता है, जिससे भाई एंड गेम सिर्फ हमारे लिए सिर्फ मूवी नहीं रही, वो भाई एक कल्चरल इवेंट बन चुकी है। तो भाई एंड गेम के बाद मार्वल के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि भाई सरपंच जी तो अब चल देते हैं, आयरन मैन कैप्टन अमेरिका वो भाई उसकी ठरक एक बार नहीं मिट पाई थी, तो इस बार उसको इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने का मौका मिलता है। तो भाई वो पास्ट में जाकर पहले अपनी ठरक मिटाता है, उसके बाद भाई वो चुचुक कर वापस आता है, यानी कि वो बूढ़ा हो गया। भाई एमसीयू दो ऐसे कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंड थी, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। उन दोनों की भाई स्टोरी अब एंड गेम तक समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ से अब सवाल ये था कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तो इसके बाद भाई मार्वल कंटेंट तो बहुत लाया, लेकिन कोई डायरेक्शन उसकी थी ही नहीं। एंड गेम के बाद मार्वल ने कंटेंट की बारिश कर दी, सिर्फ 3 साल में 10 मूवीज और 10 शोज लॉन्च किए। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना कंटेंट आने के बाद भी ऐसा लगता है कि एमसीयू कहीं जा ही नहीं रहा था। क्यों? इसका जवाब छुपा है दोस्तों एमसीयू की सबसे बड़ी ताकत में। दोस्तों जब एमसीयू की शुरुआत हुई तब हम दोस्तों अपने हीरोज को भाई धीरे धीरे बिल्ड होते हुए मच्छर साला जब भाई हम अपने हीरोज को भाई धीरे धीरे बिल्ड होते हुए देखते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टोनी स्टार्क। पहले भाई वो एक हरामी बंदा था, मतलब उसे किसी के होने ना होने, किसी के मर जाने से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भाई टोनी स्टार्क की जिंदगी में सबसे बड़ा मोमेंट आता है जब उसे टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं। तो यहीं से भाई टोनी स्टार्क बदलना चालू करता है। तो भाई टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा फ्लॉ था उसकी सेल्फिशनेस, लेकिन टाइम के साथ हम उसे ग्रो करते हुए देखते हैं। तुम 2012 में इस सीन को ही देख लो, भाई वो अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा देता है। जब एक न्यूक्लियर मिसाइल न्यूयॉर्क पर गिरने वाली थी, भाई वो उसे लेकर वर्म होल में चला जाता है, बिना ये जाने कि वहां से वो वापस आ भी सकता है या फिर नहीं, बिना ये जाने कि वहां पर खतरा कितना होने वाला है। उस मोमेंट में भाई टोनी स्टार्क बदल चुका था। अब वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, वो पूरी दुनिया बचा रहा था। उसके बाद भाई टाइम के साथ टोनी और ज्यादा मैच्योर होता है, वो स्पाइडरमैन जैसे नए हीरोज को गाइड करता है। और भाई एंड गेम तक आते आते टोनी स्टार्क बिल्कुल रेडी था अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए। और भाई लास्ट में होता भी यही है, टोनी अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन भाई टोनी के ठीक उल्टा था स्टीव रॉजर्स। स्टीव शुरू से ही सेल्फलेस था। वर्ल्ड वॉर 2 में भाई उसका सपना था अपने देश के लिए फाइट करना, लेकिन भाई कमबख्त शरीर उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए भाई उसने सुपर सोल्जर सीरम लिया और फिर एक प्लेन क्रैश करके मास डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। बेशक भाई वो बच जाता है, लेकिन उस सेक्रीफाइस ने भाई उसे रियल हीरो बना दिया। तो यार जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की स्टोरी खत्म होती है, मार्वल को नए हीरो चाहिए थे। उसके बाद भाई पूरा दारोमदार आता है फैल्कन और विंटर सोल्जर पर। फैल्कन भाई कैप्टन अमेरिका के लिए वैसा ही था जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना के लिए सर्किट था। भाई हम उसे जानते तो थे, लेकिन असल में नहीं जानते थे। हमें बस इतना पता था कि वो बस एक वेटरन है, जिसका भाई उसके पास्ट में उसकी ली गई है अच्छे से। फिर एंड गेम में भाई स्टीव रॉजर्स अपनी शील्ड फैल्कन को दे देता है। न भाई हम फैंस तैयार थे, न ही फैल्कन तैयार था, और अचानक भाई एक साइड की हीरो को कैप्टन अमेरिका बनना था। तो भाई मार्वल ने इसके लिए एक सीरीज बनाई, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। सीरीज में हमें फैल्कन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसकी फैमिली लाइफ, उसका होम टाउन लुइसियाना। लेकिन भाई सीरीज का मेन फोकस फैल्कन पर था ही नहीं, सीरीज का मेन फोकस कैप्टन अमेरिका था। हर दूसरे एपिसोड में भाई सब कैप्टन अमेरिका की ही बात कर रहे थे। हर एपिसोड में भाई उसे घर के बड़े बेटे की तरह ताने सुनने पड़ते थे, और भाई यही प्रॉब्लम बन जाती है। दोस्तों आयरन मैन की मूवी में टोनी किडनैप होता है, कैप्टन अमेरिका ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। इन दोनों हीरोज को एक स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक वेकअप कॉल मिला, लेकिन फैल्कन को भाई उसे शील्ड देना ये डिसीजन बहुत ही अचानक लगता है। इसीलिए भाई जब वो शील्ड एक्सेप्ट करता है तो वो सीन उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं लगता है। तो यार एंड गेम के बाद एमसीयू में बहुत सारे नए हीरोज आते हैं, शैंग-ची, इटर्नल्स, मिस मार्वल, मून नाइट। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये कैरेक्टर्स बोरिंग थे, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे कैरेक्टर्स भाई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। और भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है ये सारे कैरेक्टर्स भाई एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं
करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई तुम शैंग-ची को ही ले लो, उसकी स्टोरी भाई बहुत अच्छी थी। एक नॉर्मल आदमी जो अपने हरामी बाप का सामना करता है। लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि 2021 के बाद से एमसीयू ने किसी भी मूवी या फिर सीरीज में शैंग-ची को मेंशन तक नहीं किया। और भाई एमसीयू की सबसे बड़ी ताकत क्या थी भाई, जिसलिए हमें एमसीयू सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो है इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन्स। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे हीरोज ऐसे हैं जो एक दूसरे की मूवीज में आते जाते रहते थे, यानी कि हर मूवीज में एक दूसरे से मिलते रहते थे और इसी वजह से कैरेक्टर्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। दोनों ही भाई एवेंजर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थे, लेकिन भाई दोनों की कभी नहीं जमती थी। उनकी आर्ग्यूमेंट्स भाई कैरेक्टर डिफरेंसेस से आती थी। टोनी भाई एक नंबर का हरामी इंसान था, लेकिन स्टीव रॉजर्स वो डिसिप्लिन था। और भाई यही डिफरेंस सिविल वॉर तक पहुंच जाती है। चाहे दोस्तों आप ले लो टोनी और पीटर का इमोशनल गुड बाय, एवेंजर्स का एक दूसरे के लिए फाइट करना, ये सब इसलिए पावरफुल था क्योंकि भाई ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। लेकिन एंड गेम के बाद ऐसा कुछ कनेक्शन हमें फील ही नहीं होता है। हर मूवी, हर स्टोरी लाइन पता नहीं भाई किस डायरेक्शन में जा रही थी। और भाई एमसीयू का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था स्ट्रॉन्ग विलन। इन्फिनिटी सागा में भाई विलन था थैनोस, जो कि पहली बार 2012 में एवेंजर्स मूवी में टीज हुआ था और फिर सालों तक दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन्स और स्टोरी लाइंस उसी डायरेक्शन में बिल्ड होती रही। लेकिन भाई एंड गेम खत्म होने के बाद मार्वल ने डिसाइड किया कि आने वाले 2 एवेंजर्स मूवी में अब कैंग विलन होगा। तो भाई मार्वल ने मल्टीवर्स सागा की स्टार्ट की थी, जिसमें मेन विलन था कैंग। लोकी सीजन 1 में कैंग का वेरिएंट ही हू रिमेन्स इंट्रोड्यूस हुआ। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग को भाई फ्यूचर एवेंजर्स लेवल थ्रेट दिखाया गया। मार्वल का प्लान था कि यार एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, इनमें भाई मेन विलन कैंग होगा। लेकिन भाई कैंग का रोल जो प्ले कर रहे थे जोनाथन मेजर्स, भाई उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने भाई मेहरारू से मारपीट के चक्कर में फंस जाते हैं, इसलिए भाई मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। इससे पूरा कैंग स्टोरी लाइन पूरा अनस्टेबल हो गया। तो इसके बाद भाई मार्वल को एक नया विलन चाहिए था और वो भी स्ट्रॉन्ग विलन। तो भाई इसके बाद मार्वल डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स सागा का नया विलन बनाएगा। तो भाई मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा विलन माना जाता था, इसलिए मार्वल ने फोकस शिफ्ट कर दिया। फैंटास्टिक फोर से डूम को इंट्रोड्यूस करना, फ्यूचर एवेंजर्स मूवीज में उसको मेन विलन बनाना। कॉमिक्स में भी भाई सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन का मेन विलन डूम ही होता है। लेकिन भाई सवाल यहाँ से ये उठता है कि मार्वल इस स्टोरी को भाई जस्टिफाई कैसे करेगा। तो इसके लिए मार्वल के पास एक सॉल्यूशन है। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट की वजह से कैंग वेरिएंट्स डिसअपीयर हो सकते हैं या भाई कैंग उनको डिफीट करके मल्टीवर्स का नया रूलर बन सकता है। इससे भाई स्टोरी नेचुरली भाई डूम पर शिफ्ट हो जाएगी। तो भाई एंड गेम के बाद यही सब घांच पांच हो जाता है। एंड गेम के पहले तक हमें सारी स्टोरीज, सारे कैरेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, लेकिन एंड गेम के बाद भले ही 10 मूवीज और 10 शोज आए, लेकिन सही से डिसाइड भी नहीं हो पाया कि आखिर मेन विलन कौन होने वाला है। कुछ टाइम तक तो भाई कैंग था, उसके बाद अब मेन विलन बना दिया गया है डॉक्टर डूम को। तो भाई एमसीयू के सामने अब सवाल यही है कि क्या मार्वल फिर से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसा कनेक्शन बना पाएगा? क्या नए हीरोज मिलकर एक नई एवेंजर्स जनरेशन बना पाएंगे, या फिर भाई हम हमेशा की तरह हर मूवी के लास्ट में सिर्फ यही कहेंगे का बवासीर बना दिए हो? आपको क्या लगता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।